चलिए दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर हम आ गए हैं और यह वीडियो वर्ग दसम का है। और ये दसम का संस्कृत का किताब का तीसरा चैप्टर अलस कथा का, जिसमें संपूर्ण व्याख्या बताया गया है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। जो ना समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, दोस्तों में भी बताइएगा। बाकी फिर देखते हैं क्या कहता है। ये तीसरा पार्ट है, पार्ट 3 है, जिसका नाम है अलस कथा। अलस कथा मतलब होता है आलसियों की कहानी। इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर में कुछ आलसियों का कहानी दिया गया है, जिसको बताया गया है कि आलस्य एक दोष है, जिसके बारे में कुछ चर्चा किया गया है, जो इस चैप्टर में बताया गया है। सुनिएगा, समझिएगा क्या कहता है, हम भी समझते हैं। करा अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षित नामकस्य अंश विशेषो वर्ते। कह रहा है यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षित नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। मतलब विद्यापति जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, जिस ग्रंथ का नाम दिया गया पुरुष परीक्षित ग्रंथ। क्या नाम दिया गया? पुरुष परीक्षित ग्रंथ। और उसके बाद पुरुष परीक्षित ग्रंथ का ही यहाँ पे एक छोटा सा अंश लिखा गया है, जिसका नाम दिया गया है अलस कथा। चलिए ठीक है, अब क्या कहता है। कह रहा है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथारूपेण विभिन्नानां मानवानां गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकारणाय शिक्षाम ददाति। कह रहा है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में एवं कथा के रूप में अनेक मानव के गुण के महत्व का वर्णन करता है, एवं दोष का निराकार करने का, छुटकारा पाने का शिक्षा भी देता है। कौन सा ग्रंथ? पुरुष परीक्षित ग्रंथ। अब इसके बाद कह रहा है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है। आपके एग्जाम का VVI क्वेश्चन है, पूछता है कि विद्यापति का आसित, तो आप याद रखिएगा विद्यापति मैथिली कवि आसित। अब कह रहा है अपि च बहुनानां संस्कृत ग्रंथानां निरंता अपि निर्माता अपि विद्यापति आसित इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। कह रहा है कि इन्होंने इतना ही नहीं बल्कि इससे और अधिक संस्कृत ग्रंथों का भी निर्माण किया था। और इसकी यह विशेषता है कि यह संस्कृत विषय में बहुत बड़ा है और संस्कृत विषय में हमें बताता है। कह रहा है प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिकः कथा प्रस्तुता विद्यते। कह रहा इस पाठ में आलस्य नामक दोष को निरूपण किया गया है एवं उसका व्यंग कथा भी प्रस्तुत किया गया है। कह रहा है नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते। नीतिकार के अनुसार आलस्य को रिपु रूप माना जाता है। आपसे पूछेगा कि आलस्य को कैसा रूप माना जाता है? रिपु रूप। किसके अनुसार? नीतिकार के अनुसार। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। कह रहा है अस्ति मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। कह रहा है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स च सद्भाव दानशीलः करुणिकः च सर्वेभ्यो दुर्गतो अनाथो च प्रतिम इच्छाम भोजनम दाप्यति। कह रहा है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। कहाँ का मंत्री वीरेश्वर था? मिथिला का। मिथिला का मंत्री कौन? वीरेश्वर। आपके एग्जाम का VVI क्वेश्चन। और कह रहा है कि स च सद्भाव दानशीलम करुणिक च। कह रहा है कि वो अपने स्वभाव दानशील, करुणिक मतलब दान देता था और ये दयावान था। और सभी दुर्गतो अनाथो च, बोला सभी दरिद्र मतलब गरीब और अनाथ को अपने इच्छा के अनुसार भोजन दिलवाता था। कौन? वीरेश्वर। कह रहा है कि तन मध्य आलस्यभ्यमो अनप वस्त्रो दाप्यति। उसी बीच में आलसियों को भोजन और वस्त्र भी दिलवाता था। यतः कहा गया है कि निर्गति नाम च सर्वेशाम अलसा प्रथम मत। कह रहा है कि दरिद्रों में सबसे पहले आलसियों को वो देता था, आलसियों को शरण देता था। किंचित छनते करते रपि जठरा नापि, क्योंकि वो अपने पेट की भी आग को ये सहन नहीं कर सकते हैं। पेट की आग को भी वो ये सहने की क्षमता नहीं रखते हैं। कौन? आलसी लोग। अब इसके बाद क्या कहता सुनिएगा। इसके बाद कह रहा है कि ततो अलसा पुरुषा नाम तृष्टम लाभ्यम श्रुत्वा बह वस्तुंद परिमृज्यास्त्रम वर्तुली भभूय यता। कह रहा है उसमें, उसी आलसी पुरुष में वहाँ की बात को सुनकर एवं लाभ को उठाने के लिए बहुत सारे लोग तोंद बढ़ाने वाले आ गए।
कहाँ आ गए? आलसशाला में, जहाँ पे आलसियों को भोजन दिया जाता था। कह रहा है स्थिति सौकर्य मूलामी सर्वेषाम अपि सन्नते। कह रहे हैं कि जब सन्नते, कह रहा है कि जब आपका स्थिति अच्छा हो, सुंदर हो, तब आपके सन्नति बहुत सारे संगत मिलते हैं। और क्या कह रहा है? सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जंतव। कह रहा है कि कौन अपने जाति को सुख के देखकर दौड़ना नहीं जानता है, सब अपने जाति को सुख कर क्या करते हैं? दौड़ते हैं, सुख को देखकर। अब कह रहा है कि पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। कह रहा है कि इसे देखकर, उसी आलसियों को सुख को देखकर कुछ धूर्त लोग भी कृत्रिम बनावटी आलसी बनकर भोजन ग्रहण करते थे। अब कह रहा है कि तद अनंतरम आलसशालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन योगी परामृष्टम। कह रहा है कि तब जब बहुत कृत्रिम लोग भी, बनावटी लोग भी आलसी बनकर भोजन ग्रहण कर रहे थे, तब कह रहा है उसी बीच क्या हुआ? आलसशाला में बहुत ज़्यादा धन खर्च होते हुए देखकर योगी पुरुष परामर्श करता है, बातचीत करता है। अब कह रहा है यक्षम बुद्धिया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति। कह रहा है कि जांच किया जाए या बुद्धि लगाया जाए कि केवल आलसियों को स्वामी के द्वारा, ये मिथिला के द्वारा वस्तु दिया जाता है। कपटे अलसा नाम अपि गृह्णन्ति इत्यास्मक प्रमादम। कह रहा है कि कुछ कपटी लोग भी आलसी बनकर ये कपड़ा और वस्त्र आदि वस्तुओं को लेकर वो प्रमाद खुश हो रहे हैं। कह रहा यदि भवती तद अलसा पुरुषानाम परीक्षाम कुर्मा इति परामर्शम प्रसुप्तेषु आलसशालायाम। कह रहा यदि ऐसा होगा तब आलसशाला में परीक्षा किया जाए, और परीक्षा लेने के बाद, परीक्षा लिया जाए भी कैसे? परामर्श प्रसुप्तेषु आलसशालायाम तन योगी पुरुष वहिना दाप्यति निरूप में आसु। कह रहा है कि आलसशाला में सोए हुए आलसियों के ऊपर योगी पुरुष आग लगाने की बात को या आग लगाने की इच्छा को जाहिर किया। किसने किया? योगी पुरुष। अब क्या कहता है सुनिएगा आगे की बात। इसके बाद कह रहा है कि ततो, जब आग लगाने की बात सोचा, आग लगाया गया, तब कह रहा है कि ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। कह रहा है कि जब घर में आग लगती है तो उसे देखकर, जब वो आग धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो सभी धूर्त लोग जो बनावटी आलसी बनकर बैठे थे वो भागने लगे। अब कह रहा है कि पश्चात असी अलसा अपि पलायिता। उसके बाद भी कुछ आलसी लोग वहाँ रुके रह गए। कह रहा है कि चत्वारः पुरुषस्त्रम सुप्ताः परस्परम आलप्यन्ति। 4 पुरुष वहाँ सोए रह गए और चारों आपस में आलप करने लगे, बातचीत करने लगे। एकेन वस्त्रवृतम मुखोनोक्तम। एक जो है वो वस्त्र के अंदर से ही ढक कर ही मुंह को कह रहा है, क्या कह रहा है? अहो कथमयम कोलाहलम। मतलब कह रहा है कि अरे यह कैसा कोलाहल है। द्वितीयो न उक्तम। दूसरा कहता है तर्क्यते यदस्मिन् गृहो अग्नि लग्नो अस्ति। कह रहा है कि मालूम पड़ता है कि घर में आग लगा हुआ है। दूसरा कहता है, पहला कह रहा है कि यह कैसा कोलाहल है, दूसरा कह रहा है कि मालूम पड़ता है कि घर में आग लगा हुआ है। तृतीयो न उक्तम। तीसरा कहता है को अपि तथा धार्मिको नास्ति यह इदानीम जल आबि से भी कटे अस्मिन प्रणुतु। कह रहा है कि कोई यहाँ पे धर्म को जानने वाला नहीं है, क्योंकि अब तक ये इस जले हुए पर ये जल से भींजा हुआ या जल से भिगोया हुआ कपड़ा को हमें प्राप्त कर देना चाहिए था या हमें दे देना चाहिए था। ये तीसरा कहता है। चतुर्थेन उक्तम। चौथा कहता है अयम वाचालः कति वचनानि वक्तुम शक्नोतु। चौथा कहता है अरे वाचाल, अरे वाचाल, वाचाल कहते हैं ज़्यादा बोलने वाले को। अरे वाचाल कति वचनानि वक्तुम शक्नुत। कह रहा है कि तुम लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हो। तुस्निम कथम न तिष्ठता। तुम लोग आराम से यहीं क्यों नहीं ठहर रहे हो। कौन बोलता है? ये चौथा बोलता है। अब इसके बाद क्या कहता सुनिएगा। कह रहा है कि ततस चतुर्नामपि तेषाम एव परस्परम अलप्यम श्रुत्वा वहिलम च प्रवृद्धम उपरि पतिष्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुषम वैर्ध भावेन चत्वारोप्यलसाम के श्वास कृष्य गृहीत्वा गृहात बहिकृत। अब कहता है कि जब चारों आपस में बात कर रहे थे तो इनकी बात को सुनकर
वही ना, वो जो बात को सुनकर योगी पुरुष और जो आग थी वो आग अब धीरे धीरे इनके ऊपर आ रही थी, मतलब इनकी तरफ गिरने वाली थी। इसे देखकर योगी पुरुष वैध भावेन डर के भाव से चारों आलसियों को केस पकड़कर घर से बाहर किया। घर से बाहर किसने किया? योगी पुरुष। क्यों पकड़ दिया? डर से, वैभव भय से, क्योंकि अब आग उनके ऊपर गिरने वाली थी। अब कह रहा है कि पश्चात आलोक्यम तन योगी अपठितम, उसके बाद योगी पुरुष कुछ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सुनिएगा। उसके बाद कह रहा है कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालनानाम जननी गति, कह रहा है कि पति चले गए अपने स्त्री के लिए, बच्चे अपने माता के प्रति चले गए। सोच रहा पति किसके प्रति चले गए? ये स्त्री के लिए चले गए, बच्चे अपनी माता के लिए चले गए। ना आलसा नाम गति ही कच्चित लोके करुणाक बिना, लेकिन आलसी लोग बिना दया के नहीं गए। तो आलसियों को दया किसने दिखाया? योगी पुरुष। कैसे दया दिखाया? केस पकड़कर घर से क्या किया? बाहर किया। पश्चातेषु चत्वारुषु अलसु ततोपधिकतरम वस्त्रु मंत्री दाप्यासम, और उसके बाद चारों को पूर्ण रूप से आलसी घोषित किया गया और मंत्री के द्वारा अधिक वस्तु और कपड़ा भी दिए जाने लगा। ये रहा आपका तीसरा चैप्टर। इस चैप्टर में अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर, हो सकता है कुछ गलती होगा तो उसे, अगर आपको दिक्कत होगा तो उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर और अच्छा लगे तो दोस्तों को बताइए, फिर हम आगे की ओर डालेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर भी डाला जाएगा और इसका क्वेश्चन आंसर का लिंक जो रहेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा। बाकी फिर अगले बार। यहाँ तक आज आपकी पढ़ाई